सो नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट सेट ऑफ क्वेश्चन। अगला जो सेट है वो मैक्सिमम मिनिमा, एओडी, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव इज द टॉपिक हियर। और जो यहाँ पे जो चैप्टर है वो है मैक्सिमा मिनिमा टॉपिक है और एओडी आपका चैप्टर है। पहला क्वेश्चन है एफ एक्स प्लस एफ डबल डैश एक्स, ये हमें गिवन है, दिस इज माइनस एक्स टाइम्स। सो व्हाट आर वी गिवन? वी आर गिवन एफ एक्स प्लस एफ ऑफ डबल डैश एक्स, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, एंड दिस इज इक्वल टू माइनस एक्स टाइम्स जी ऑफ एक्स इंटू एफ डैश ऑफ एक्स। अच्छा, इंपॉर्टेंट ये है कि जी ऑफ एक्स के बारे में सिर्फ हमें एक बात पता है, इट्स ऑलवेज पॉजिटिव, इट्स ऑलवेज ग्रेटर देन जीरो फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू आर. Okay, and this relation is also given for all x belonging to R. For every x it holds. Now we have to show that this function has maxima at x is equal to 0. तो देखिए बेसिक पे स्टिक करेंगे, जिस फंक्शन का हमें मैक्सिमा मिनिमा चाहिए हमें पता है उसको डिफरेंशिएट करके स्टेशनरी पॉइंट्स या क्रिटिकल पॉइंट्स निकाल के फिर हम चेक करते हैं किसी न किसी मेथड से कि वो जो क्रिटिकल पॉइंट्स आए हैं वहाँ पे मैक्सिमा है या मिनिमा है. सो वी विल स्टिक टू द बेसिक स्टेप्स एंड बेसिक अंडरस्टैंडिंग. ओके, तो चलिए हमने ये फंक्शन मान लिया जिसके लिए मैक्सिमा मिनिमा हमें निकालना है या चेक करना है जीरो पे. तो पहला स्टेप आप सबको पता है, बच्चे को पता है, इसका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव तो क्या आ जाएगा 2 टाइम्स एफ ऑफ एक्स यूजिंग चेन रूल इंटू एफ डैश ऑफ एक्स प्लस 2 टाइम्स एफ डैश ऑफ एक्स इंटू एफ डबल डैश ऑफ एक्स. यहां से आपने देखिए 2 टाइम्स एफ डैश ऑफ एक्स आपने कॉमन ले लिया और ये आ गया आपका एफ एक्स प्लस एफ डबल डैश ऑफ एक्स, ये आ गया. नाउ लुक एट दिस रिलेशन, ये हमें गिवन है बच्चों, ठीक है. सो देयरफॉर नाउ आई कैन राइट एच डैश ऑफ एक्स. तो हम लिख सकते हैं एच डैश ऑफ एक्स इज, एंड वी हैव 2 टाइम्स एफ डैश ऑफ एक्स इंटू माइनस एक्स इंटू जी ऑफ एक्स इंटू एफ डैश ऑफ एक्स. Now what does that give us? So that gives us the perfect square in terms of at least f dash x. ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका -2x and then this is g of x and this is f dash x whole square. ओके, तो ये आ गया आपका h डैश ऑफ x. ओके, अब देखिए क्रिटिकल पॉइंट निकालना है या स्टेशनरी पॉइंट्स निकालना है, तो वी नो हम h डैश x को बराबर 0 कर देंगे. ठीक है, तो यहाँ से आपके 2 पॉसिबिलिटीज आती, या x 0 हो जाए या आपका f डैश x 0 हो जाए. ठीक है, तो एक तरह से 2 क्रिटिकल पॉइंट्स या 2 कंडीशन हमें आ गई. ये तो पॉइंट ही आ गया, ये एक कंडीशन आ गई. अच्छा, जी एक्स क्यों 0 नहीं हो सकता? क्योंकि वी आर गिवन दैट जी ऑफ एक्स इज ऑलवेज पॉजिटिव, सो दैट मीन्स इट कांट बी 0. तो ये 0 तो होने से रहा. ठीक है, अब 2 क्रिटिकल पॉइंट आ गए. नाउ सी, इंस्टेड ऑफ गोइंग टू द सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, हम सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव की बजाय हम यहाँ पे क्या करेंगे, अबाउट एक्स इज इक्वल टू 0, क्योंकि हमें सिर्फ इसी के अबाउट चेक करना है या इसी पर चेक करना है मैक्सिमा है या मिनिमा है. तो h डैश ऑफ 0 माइनस एंड h डैश साइन चेंज ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव. जिस फंक्शन का मैक्सिमा मिनिमा आपको चेक करना है एट अ स्टेशनरी पॉइंट और एट अ क्रिटिकल पॉइंट, उस पॉइंट पर उसके डेरिवेटिव का साइन चेंज चेक कर लियो. जब भी आप साइन चेंज चेक कर रहे हैं याद रखिएगा लेफ्ट टू राइट जाते वक्त चेक करते हैं. सो मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट. ओके, तो जब आपका x 0 से छोटा है तो ये माइनस है, तो x 0 छोटा है निगेटिव 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 एंड दिस इज ऑलवेज पॉजिटिव एफ डैश एक्स होल स्क्वायर एंड जी एक्स इज ऑलवेज गिवन टू बी पॉजिटिव. तो ये जो साइन आया आपका ये आ गया यहाँ पे पॉजिटिव, और जब x आपका पॉजिटिव है तो माइनस टाइम्स ऑल द 3 टर्म्स आर पॉजिटिव, सो दिस इज निगेटिव. नाउ द साइन चेंज इज फ्रॉम पॉजिटिव टू निगेटिव. जब साइन चेंज आपका पॉजिटिव से निगेटिव है तो वो पीक है, क्योंकि इसके लेफ्ट साइड पे डेरिवेटिव पॉजिटिव है, राइट साइड पे डेरिवेटिव का जो स्लोप है टेंजेंट का वो निगेटिव है, डेरिवेटिव निगेटिव होगा. सो साइन चेंज इज फ्रॉम पॉजिटिव टू निगेटिव, दिस इंप्लाई x इज इक्वल टू 0 इज द पॉइंट ऑफ मैक्सिमा. सी, a different looking, a tough looking question, but if we stick to the basic steps here we found that we can easily solve it. So that was the first question in the list. Now let's move to the next question. जो देखिए दूसरा प्रश्न है वहाँ यहाँ पे वो है what are we given here. okay, let me correct it a bit here. यहाँ पे कुछ चीज़ें करेक्शन थे, ठीक है, ये चले गए हैं. तो ये हो जाएगा आपका यहाँ पे this is not the case here, ये हो जाएगा f of x का होल क्यूब. ओके, and I think that's the answer. ठीक है,
ये देख लेंगे, बस हमें ये सॉल्व करना है इनइक्वालिटी। हमें जो फंक्शन गिवन है वो है आपका 1 माइनस एक्स क्यूब है। ये फंक्शन हमें गिवन है, वी हैव टू सॉल्व दिस इनइक्वालिटी। हमें ये इनइक्वालिटी सॉल्व करनी है, मतलब इनइक्वालिटी है आपका 1 माइनस एफ ऑफ एक्स होल क्यूब एंड दिस इज व्हाट ग्रेटर देन एफ ऑफ 1 माइनस 5x। अब देखिए थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा, क्या हम यहाँ पे होल क्यूब और 1 माइनस 5x निकालने का प्रयास करेंगे? तो आंसर है बिल्कुल भी नहीं करेंगे, क्योंकि ये ऑलरेडी fx है, इसका क्यूब आप करोगे, क्यूब 3 टर्म का क्यूब, स्क्वायर तक का तो ठीक है बच्चों, बट क्यूब में क्या हम लोग इतना कंफर्टेबल होंगे? आई डोंट थिंक सो, आई एम नॉट गोइंग टू डू इट। ओके, अप्रोच क्या है? देखिए अप्रोच ये, यहाँ पे एक चीज समझिए, यदि फंक्शन आपका मोनोटोनस है, मतलब थ्रू आउट इंक्रीजिंग है या थ्रू आउट डिक्रीजिंग है, या आप ये कहें यदि फंक्शन आपका 1 1 है, ठीक है, तो ये याद रखिएगा, इफ यू हैव टू सॉल्व एनी सच इनइक्वालिटी, gx फंक्शन यदि आपका 1 1 है तो g ऑफ x1 इज ग्रेटर देन g ऑफ x2। तो ये इनइक्वालिटी का सोल्यूशन x1 ग्रेटर देन x2 है। यदि फंक्शन आपका इंक्रीजिंग है g ऑफ x और x1 लेस देन x2 है, यदि ये डिक्रीजिंग है, तो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का एक जबरदस्त ये एक आपका एप्लीकेशन है टू सॉल्व द इनइक्वालिटी। सो हैविंग दैट थिंग एट द बैक ऑफ माय माइंड, सो व्हाट आई थॉट ओके, लेट अस फर्स्ट चेक इट्स बिहेवियर ऑफ द फंक्शन, इज इट मोनोटोनस और नॉट। तो आई फाउंड इट टू बी a monotonically decreasing function। तो somehow यहाँ से जो फंक्शन आया वो monotonically decreasing है, fx आपका decreasing है। Now look at this expression, जो LHS का expression है वो है 1 माइनस fx का होल क्यूब। आप इसको देखिए और इसको देखिए, तो इन दोनों को देखा तो क्या ख्याल आया? ख्याल ये आया कि आपका जो LHS है वो है f ऑफ x। बोलिए हाँ, मतलब इफ आई सब्स्टिट्यूट इन दिस फंक्शन x बाय f ऑफ x, आपका ये आ जाएगा, मतलब यहाँ पे यदि हम लिखना चाहें f ऑफ x, तो यू विल गेट इट एज 1 माइनस f ऑफ x होल क्यूब, इजंट दैट? और राइट साइड पे तो दिख ही रहा है हमें f ऑफ 1 माइनस 5x है। नाउ लेट्स कम बैक टू दिस स्टेटमेंट, g फंक्शन या यहाँ पे f फंक्शन जो है ये थ्रू आउट डिक्रीजिंग है। तो यदि डिक्रीजिंग है तो इनइक्वालिटी साइन करते सॉल्व करते वक्त आप फंक्शन हटा सकते हैं और जो इनइक्वालिटी साइन है उसको रिवर्स कर देते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम सीधे सीधे लिखेंगे, जो इनके इनपुट हैं उन्हें कंपेयर करेंगे, तो f ऑफ x इज लेस देन 1 माइनस 5x। नाउ यू गेट अ सिंपल क्यूबिक इनइक्वालिटी जो हो जाएगी 1 माइनस एक्स क्यूब लेस देन 1 माइनस 5x। तो ईश्वर दयालु हैं तो क्यूबिक है तो ये सॉल्व होना चाहिए, x क्यूब 1 और 1 कैंसिल हो गया, अब तो सॉल्व हो ही गई, तो ये हो गया माइनस 4x इज लेस देन 0, ओके, रादर ग्रेटर देन 0, फाइन। सो इट विल बी ग्रेटर देन 0, क्योंकि हम इसे उठा के लेके गए, दोनों टर्म्स हम राइट साइड पे उठा के लेके गए हैं बच्चों। अब आप इसे सॉल्व कर लीजिए, तो 3 फैक्टर्स आ गए, x इंटू एक्स माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 2 एंड वी नीड इट टू बी ग्रेटर देन 0 हेयर, इसे हमें पॉजिटिव चाहिए, ठीक है। अब आप वेवी कर्व बनाएंगे, ठीक है, यदि हम यहाँ पे ड्रॉ कर रहे हैं, गिव मी अ मिनट, ठीक है, वेयर शैल आई, लेट मी यूज दिस स्पेस हेयर, ठीक। देखिए यदि हम यहाँ पे इसे ड्रॉ करते हैं तो ये हो गया आपका -2, ये हो गया 0, ये हो गया 2। सिंस द कोफिशिएंट ऑफ x इन ऑल द फैक्टर्स इज पॉजिटिव, तो लार्जेस्ट रूट की राइट साइड पे पॉजिटिव, फिर साइन चेंज कहाँ कहाँ पॉजिटिव दिख रहा है, एक यहाँ पॉजिटिव है और एक यहाँ पॉजिटिव है, तो -2 से 2 ये आ गया यूनियन 2 to infinity, so that's the answer here. That's the answer here. So those were, according to me, really 2 important questions on AOD, maximum minima, increasing decreasing function and their application.